साल 1985 एप्पल के बोर्ड डायरेक्टर स्टीव के केबिन में आता है और स्टीव को एक लेटर देता है। स्टीव उस लेटर को खोलता है। उस लेटर में लिखा होता है, स्टीव, मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि आपको सीईओ के पोस्ट से हटाकर सैड लीडिंग के पोस्ट पे ट्रांसफर किया जाता है। स्टीव लेटर को फोल्ड करता है और मुस्कुराते हुए डायरेक्टर को बोले, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, थैंक यू। स्टीव जानते थे कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, पर सब कुछ जानते हुए भी वो एप्पल कंपनी से रिजाइन दे देता है। स्टीव के कंपनी छोड़ने के बाद एप्पल कंपनी में कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जो कि स्टीव के रहते हुए कभी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आता है कि आखिर स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी से क्यों निकाला गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी जिसे बोर्ड डायरेक्टर को ऐसा फैसला लेना पड़ा। इस सवाल को जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना होगा, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। साल 1970 स्टीव अपने दोस्त स्टीव वजनियक के घर जाता है। वजनियक कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कुछ कर रहा होता है। स्टीव अपने दोस्त से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वजनियक, क्या? मैं एक छोटा साइज का कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टीव हंसते हुए बोले, ओके कैरी ऑन। वजनियक अपने काम में लगा रहा होता है और स्टीव बस उससे देखता है, पर स्टीव के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा होता है। कुछ आइडिया पनप रही होती है, जो आइडिया दुनिया के टेक इंडस्ट्री को बदलने वाली होती है। स्टीव बहुत देर सोचने के बाद अपने दोस्त से एक सवाल पूछता है, क्या तुम ऐसे दुनिया को देख सकते हो जहां हर किसी के हाथ में कंप्यूटर हो? वजनिक हंसते हुए बोला, क्या ऐसा कभी नहीं होगा। स्टीव बोला, ऐसा जरूर होगा और ये हम दोनों मिलकर करेंगे। वजनिक बोला, ओह कैसे? जरा हमें भी समझाओ कि तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। स्टीव अपने पूरी थॉट्स को, अपने पूरे प्लानिंग को अपने दोस्त को बताना शुरू कर देता है कि कैसे उसकी आइडिया इस दुनिया के टेक इंडस्ट्री को बदल देगा। ये आइडिया उसके दोस्त को भी पसंद आया और वो भी इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्साइटेड हो गया और अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना किया और एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका रिस्पॉन्स मार्केट से काफी बेहतर आया। और फिर एक साल बाद ही 1977 में एप्पल अपना दूसरा कंप्यूटर लॉन्च किया और इस कंप्यूटर का रिस्पॉन्स भी मार्केट से काफी बेहतर आया और कंप्यूटर की ऑर्डर बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। अब लोग एप्पल और स्टीव जॉब को जानना शुरू कर दिया था। स्टीव सेल और मार्केटिंग को देखता था और उसका दोस्त कंप्यूटर के क्वालिटी पर ध्यान देता था। अब एप्पल को स्केल करने का टाइम आ गया था, जिसके लिए उसे काफी फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी और स्टीव उस टाइम कर्ज लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन साल 1980 में एप्पल अपनी आईपीओ लॉन्च किया, जहां से उसे फंडिंग रेज हुई, जिससे वो अपने कंपनी को एक्सपेंड कर पाए। बाद में इन्वेस्टर लोग भी आए जो कि एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब स्टीव एक नए वर्जन कंप्यूटर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वो काफी बिजी रहने लगे और इसका असर उसके मैनेजिंग में दिखने लगा। वो कमजोर पड़ने लगा। इसलिए स्टीव ने पेप्सी के सीईओ को हायर कर लिया इस चीज को लिए। और साल 1985 को एप्पल अपना मैक लॉन्च करता है, पर स्टीव को जितना उम्मीद था इस मैक को लेके, पर उतना रिजल्ट मैक में नहीं दिखता है, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगने लगता है कि स्टीव अब काम में सही तरीके से मन नहीं लगा रहा है। अब वो सीईओ के पोस्ट के लिए सही नहीं है, जिससे स्टीव को अपने ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। पर असली कहानी यहीं से शुरू होता है। स्टीव एप्पल छोड़ने के बाद वो दूसरी कंपनी स्टार्ट करता है, जिसका नाम नेक्स्ट रखा जाता है, पर मार्केट में इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। नेक्स्ट कंप्यूटर की मेकिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जिससे उसकी कंज्यूमर प्राइस भी ज्यादा हो रही थी, जिससे लोग उसे कम खरीद रहे थे। मार्केट में उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, पर स्टीव हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी एक और कंपनी लॉन्च किया, जिसका नाम पिक्सार रखा गया, जो एनिमेटेड मूवी बनाती थी। और ये पिक्सार हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी में काफी रोल अदा किया, जो बाद में डिज्नी के साथ मर्ज हो जाती है। पर नेक्स्ट कंपनी की हालत बुरी चल रही थी, जिससे स्टीव नेक्स्ट को बेच दिया और खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि एप्पल कंपनी ही था। स्टीव जॉब के एप्पल छोड़ने के बाद एप्पल कंपनी भी बैंकरप्सी के कगार पे आ गया था, जिसे साल 1997 में स्टीव फिर से एप्पल कंपनी में कमबैक करते हैं और एप्पल को अपने हाथ में लेके एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जहां आज आप उसे देख रहे हो, उसके वैल्यू को समझ रहे हो। उसके पीछे एक ही पर्सन है, स्टीव जॉब, स्टीव जॉब, स्टीव जॉब। इस स्टोरी के जरिए मैं एप्पल के बारे में नहीं बल्कि स्टीव जॉब के वैल्यू के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
स्टीव की वैल्यू दो चीजों की वजह से ही थी, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड रेडी फॉर सेटबैक। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको रियल में वैल्यू करे तो कम बोलना, लोगों से बहस मत करना, इन छोटी छोटी चीजों से नहीं बल्कि जॉब की तरह अपनी वैल्यू को बना सकते हो। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि कम बोलो, बहस मत करो, इससे तुम यूनिक दिखोगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। ये सिर्फ एक दिखावा के लिए है। रियल वैल्यू आपको तभी मिलती है जब आपको अपने आप पे विश्वास होता है कि आपके लाइफ में कितनी भी सेटबैक क्यों ना आए, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट ही नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पे भी ले जा सकते हो किसी भी चीज को लेके। इससे आपको रियल वैल्यू मिलती है और इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। आप चाहते हो कि आपको अपने आप पे विश्वास हो तो आपको लर्निंग करना होगा, आपको बहुत चीजें सीखने होंगी, तभी आपको अपने आप पे विश्वास होगा। क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आपको अपने पे कैसे विश्वास होगा कि आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि आप अपने आप को एजुकेट करो ताकि आपके पास बहुत सारे नॉलेज आए, जिससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि आपके लाइफ में अगर सेटबैक आती भी है तो आप अपने रियल नॉलेज से आप उसे फिर से अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो।